मंथली चार्ट लगाया हुआ है स्पॉट का। अगर आप देखोगे तो स्पॉट के चार्ट में हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा था। मार्केट ने क्या किया था, बैंक निफ्टी में यहाँ पर अक्टूबर 2021 में एक लाइफ टाइम हाई लगाया हुआ था। अगर आप देखोगे तो मार्केट इस हाई के करीब ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 1.5 साल के बाद दोबारा मार्केट उसी लेवल के ऊपर आ चुका है। तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को 2 बार हिट करता है तो उसके बाद अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो दोबारा मार्केट जब उस लेवल के करीब आता है तो ये सपोर्ट का लेवल बन जाता है। प्राइस एक्शन में इस कंसेप्ट को जो बोलते हैं उसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कंसेप्ट बोलते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट उसी प्राइस के ऊपर आकर रुका हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि ये जो 39,400 का लेके लेवल निकल के आ रहा है, अप्रोक्सीमेट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ये हमें मंथली चार्ट इंडिकेट कर रहा है। तो पहली बात हम लोगों को क्लियर हो गई कि ओवरऑल लॉन्गर टर्म चार्ट में जो है वो मार्केट एक सपोर्ट लेवल के करीब आकर रुका हुआ है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कोई ट्रेंड लाइन मिल रहा है क्या। अगर आप लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो इस तरीके का ट्रेंड लाइन हम लोगों को यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मार्केट में तेज गिरावट देखने को कब मिल सकती है, जिस तरीके का फॉल आप लोगों ने कोरोना पीरियड में एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर इस तरीके का फॉल आपको मार्केट में देखना है तो एक ही प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके का अगर मोमेंटम बनाता है, मतलब इस लेवल के करीब मार्केट कुछ टाइम के लिए सपोर्ट लेता है या फिर थोड़ा सा ऊपर का रिट्रेसमेंट दिखाता है और इस रिट्रेसमेंट में ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किए बिना दूसरा लोअर हाई लगाता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोगों को बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जो मार्केट को 34,000 के नीचे भी यहाँ तक लेके आ सकता है। तो ये जो अजम्पशन है ये कौन से लेवल के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, कौन सा उसका लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग प्राइस एक्शन को ठीक से स्टडी करते हैं तो प्राइस एक्शन में हम लोगों को हिस्टोरिकल चार्ट को स्टडी करना पड़ता है। हिस्टोरिकल चार्ट को हम लोग जब करंट मार्केट प्राइस के साथ क्लब करते हैं तो हम लोग उसके बारे में फ्यूचर का प्रिडिक्शन लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर इस अपसाइड के मोमेंटम के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया। इस रिट्रेसमेंट में प्राइस का भी करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला, फिर टाइम का भी करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले 4 महीनों से मार्केट कंटिन्यूसली लगातार डाउन साइड मोमेंटम दिखा रहा है। तो इस डाउन साइड मोमेंटम के बाद मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आना इंपॉर्टेंट है। अगर पॉज आने के बाद फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो ही एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये बड़ा फॉल जो आएगा वो एक कम समय में बड़ा फॉल आने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। इसको आप प्राइस एक्शन के हिसाब से समझ लीजिए। अभी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट में वही रिप्लिकेट किया हुआ है लेवल को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में हम लोगों को ये वाला ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है और ये जो हम लोगों ने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कंसेप्ट यूज किया हुआ था, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, जिसके नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज दे दिया है। अगर वीकली कैंडल को आप ठीक से देखोगे तो वीकली कैंडल एक दोजी टाइप कैंडल यहाँ पर बन चुका है और ये दोजी टाइप कैंडल इंडिसीजन इंडिकेट करता है। ये दोजी कैंडल किस फैक्टर की वजह से बना हुआ है, जो फंडामेंटल ट्रिगर हम लोगों को मिलने वाला था यूएस मार्केट की तरफ से जिनका इंटरेस्ट रेट का, तो उस फंडामेंटल ट्रिगर की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गया और हम लोगों को ये दोजी कैंडल मिल चुका है। अभी ये 39,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल की तरह काम करेगा। अगर मार्केट 39,000 के लेवल के नीचे आ जाता है तो उस केस में हम लोगों को 400 से 500 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो ये 39,000 का लेवल क्रूशियल रहेगा। 39,000 लेवल के नीचे मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पर पुट बाय का पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट में सबसे बेस्ट हमारे लिए ट्रेड कब निकल के आएगा, जब मार्केट और 1-2 दिन यहाँ पर एक दो वीक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, जो लोगों के पोर्टफोलियो फंसे हुए हैं माइनस में है वो लोगों के लिए अभी बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक बाइंग के बारे में आप बिल्कुल सोचना मत। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में एक स्टीप डाउन ट्रेंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एक चैनल में मार्केट नीचे आ जा रहा है। मतलब मार्केट पहले नीचे जाता है, फिर अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है, मार्केट दोबारा नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाने को टाइम लेता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है, दोबारा मार्केट यहाँ पर नीचे आता है। तो अगर दोबारा यहाँ पर मार्केट ये 40,500 के लेवल के करीब ना जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग फोर्स दोबारा मार्केट में एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा और वो मार्केट को 38,500 तक, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का फॉल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है प्राइस एक्शन के, प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो इसके लिए हमें एक माइंडसेट प्रिपेयर
क्लियर करके तैयार रहना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी का इंडिकेशन हम लोगों को क्या मिल रहा है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है मंथली का। निफ्टी के मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है, लेकिन एज कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा कम कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है और इस सपोर्ट के लेवल के करीब मार्केट आकर रुका हुआ है। 17,000 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल मार्केट के लिए है। उसके नीचे का क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अगर मार्केट एक दो दिन के लिए, एक दो हफ्तों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक दो दिन के लिए भी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फिर इस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल मार्केट में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 1000 पॉइंट तक भी नीचे लेके जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक बड़ा रैली एक्सपीरियंस हुआ, फिर उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया वो बहुत ही कम रिट्रेसमेंट था परसेंटेज वाइज, क्योंकि टॉप जो बनाया हुआ था वो टॉप से हम लोग ज़्यादा यहाँ पर गिरे नहीं थे। और फिर उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, लेकिन इस अपसाइड के मोमेंटम के लॉजिक को समझ लीजिए। ये साइकोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। अगर इस साइकोलॉजी पॉइंट को आप समझ लेते हो तो आप आसानी से आने वाले मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखाया हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट आ गया, फिर यहाँ पर बायर लोग एक्टिवेट होना चालू हो गए। जैसे ही बायर लोग इन फोर्स आ गए उन्होंने इस प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद प्रीवियस हाई के ऊपर हम लोगों को एक मंथली क्लोजिंग भी यहाँ पर मिल चुका है। ये मंथली क्लोजिंग भी प्रीवियस हाई के ऊपर मिल चुका था, लेकिन मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है। जब भी मार्केट में एक बड़ा बेयरिश कैंडल बनता है, उसका बॉडी बड़ा रहता है, उसका क्लोज जो है वो लो के करीब रहता है, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है। कौन कौन से पॉइंट है उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। पहला जो रहता है वो कैंडल का बॉडी है, वो कैंडल का बॉडी बड़ा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो रहता है उसका जो लो है वो लो अगर क्लोज के करीब आता है और कॉन्जिक्यूटिव ऐसे रेड कैंडल मिल जाता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर बनने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर बड़े प्लेयर अपने पोर्टफोलियो को मार्केट में से वो आधा कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं। तो ये पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में आ चुकी है। मार्केट को अगर ऊपर का मोमेंटम दिखाना है तो मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, फिर बायर आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर बायर ऊपर लेके जाएंगे, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर बायर ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप पिछले 4 कैंडल का यहाँ पे स्टडी करते हो तो आपको यहाँ पे साइकोलॉजी क्लियर कट समझ में आ रही है कि बड़ा रेड बॉडी है, यहाँ पे क्लोज जो है वो लो के करीब आके जा रहा है और कॉन्जिक्यूटिवली ऐसे रेड बॉडीज के वाले कैंडल बनते जा रहे हैं। मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रहा है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग और स्ट्रॉन्ग कब हो सकता है, तो मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल बन, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का पॉइंट हमारे लिए निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के करीब कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है और फिर इस 17,000 के लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट 16,000 के नीचे भी जा सकता है। इस बड़े फॉल के लिए हम लोगों को तैयार रहना है।